जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था रक्त और हमारा शरीर, यतीश अग्रवाल के द्वारा रचित पाठ था। उसका वाचन था कि प्रोटीन आहार में हमें क्या क्या लेना चाहिए, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त आदि लेना चाहिए। इतना हमने क्या कर लिया था, वाचन कर लिया था। इसके आगे देखो, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है, क्या बताया दीदी ने कि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है। जो हड्डियों के बीच में जो मज्जा होता है, उस मज्जा जो कारखाने होते हैं जहाँ पे कच्चा माल नहीं मिल पाता है, जिससे कच्चा माल नहीं मिलने से उसका नतीजा, उसका परिणाम यह होता है कि रक्त कण नहीं बनते हैं। और उन कारखानों को कच्चा माल नहीं मिलेगा तो वहाँ पे क्या नहीं बढ़ेंगे, रक्त कण नहीं बढ़ेंगे। रक्त में इनकी कमी हो जाती है और जिसके कारण क्या हो जाता है, खून में इनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। और लाल कणों की जो कमी होती है उस कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। अगला सवाल अनिल ने डॉक्टर दीदी से किया कि क्या हम संतुलित आहार लेने से एनीमिया रोग से बच सकते हैं? दीदी बोले हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। क्या कहा? हाँ, काफ़ी हद तक ये बात क्या है, सही है। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या है, संतुलित आहार लेने से एनीमिया से बच सकते। किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा, भारत देश में क्या है, इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। अर्थात एनीमिया बहुत से कारणों से होता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या बताया, पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। इसके अलावा क्या है, इस रोग का एक और कारण क्या बताया, पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये कीड़े कहाँ से, दूषित जल और खाद्य पदार्थ, दूषित जो खाद्य पदार्थ होता है उसके द्वारा क्या करता है, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है, अर्थात इन कीड़ों से बचने के लिए क्या है, आवश्यक कि हम पूरी साफ सफाई से बने खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। अच्छी तरह से धोकर, अच्छी तरह से साफ सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ को हमें क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। भोजन से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लेना चाहिए और भोजन से पहले क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी हमें क्या करना चाहिए, पीना चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े वो भी हैं, डॉक्टर दीदी ने क्या कहा, अनिल की एक किस्म के कीड़े वो भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। जिनके अंडे कहाँ पाए जाते हैं, धरातल के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में घर कर जाते हैं। अर्थात त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर आंतों में क्या कर लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें। अर्थात इनसे बचने का एकमात्र उपाय क्या है कि शौच के लिए हमें क्या करना चाहिए, शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। इधर उधर नंगे पाँव भी नहीं घूमना चाहिए। दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल ने कहा कि दीदी आपने ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई। अनिल बोला, पल भर सोच में डूबा रहा। अनिल कुछ समय के लिए क्या करता रहा, सोच विचार करता रहा। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और विमाणु। अनिल ने क्या कहा कि दीदी आपने बताया था रक्त में सफ़ेद कण और विमाणु प्लेटलेट भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है। अर्थात ये रक्त कण, सफ़ेद कण और विमाणु हैं, इनका शरीर में क्या काम होता है। किसने पूछा, अनिल ने डॉक्टर दीदी से। तो डॉक्टर दीदी बोली सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। कि सफ़ेद कण है वो वास्तव में क्या हमारे शरीर में वीर सिपाही का काम करते हैं। वीर सिपाही जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, जब कोई भी रोगाणु हमारे शरीर पर क्या करते हैं, धावा बोलने की कोशिश करते हैं, प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तो सफ़ेद कण उनसे डटकर क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं या उनका मुकाबला करते हैं। और जहाँ तक संभव होता है और जहाँ तक कोशिश होती है, जहाँ तक संभव होता है, रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते, उन रोगाणुओं को भीतर घुसने नहीं देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारे क्या करते हैं, सफ़ेद कण हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। कि बहुत से रोगों से सफ़ेद कण क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और विमाणु क्या करते हैं, विमाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। कि किसी स्थान पर चोट लग जाती है तो बहते हुए जो रक्त है उसका जमाव करना, जमाव की क्रिया में मदद करना। रक्त का जो तरल भाग है उस तरल भाग प्लाज्मा
में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। तरल भाग होता है प्लाज्मा, उसमें एक विशेष किस्म की क्या पाई जाती है, प्रोटीन होती है, जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुने देती है। जो क्या करती है, रक्त वाहिकाओं की कटी फटी जो दीवार होती है, दीवार में मकड़ी के जाले के समान क्या कर देती है, एक जाला बूंद देती है। विमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और विमाणु क्या करते हैं, इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है। और इस प्रकार किसी स्थान पर चोट आने से जो दरार आती है, उस दरार को वो क्या कर जाते हैं, भर देते हैं, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है और जिससे क्या होता है, खून बहना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। अनिल ने दूसरा प्रश्न किया कि दीदी जब घाव गहरा हो, गहरी चोट लगी हो तो खून बहता ही चला जाता है। तो दीदी कहा, हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। कि ऐसे समय में उस व्यक्ति को कहाँ ले जाना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या लगाए जा सकते हैं, टाँके भी लगाए जा सकते। किंतु डॉक्टर के पास पहुँचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। अगर डॉक्टर के पास पहुँचे हम आधे घंटे 20 मिनट तक, तब तक बहुत खून निकल सकता है, इसलिए उसके बचाव के लिए हमें क्या कर देना चाहिए, जहाँ पे चोट लगी है उस स्थान पे साफ कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है और कपड़े बांधने से दबाव पड़ेगा और दबाव से क्या हो जाएगा, रक्त बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी क्या है, लाभदायक हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए, लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। तो उसे क्या हो सकती है, खून चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। दीदी ने समझाते हुए कहा, दीदी ने क्या कहा, समझाते हुए इसे अनिल को बताया। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। अनिल ने क्या कहा कि ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून दीदी काम आ सकता है। दीदी बोल, नहीं अनिल, हर किसी का एक रक्त एक सा नहीं होता। क्या कहा दीदी ने कि हर किसी का व्यक्ति का खून है वो एक जैसा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त के 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया। कुछ विशेष गुणों के आधार पर खून को कितने भागों में बांटा गया, 4 वर्गों में बांटा गया। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद, जरूरतमंद व्यक्ति को जिसको रक्त की जरूरत होती है उसके रक्त की क्या कर दी जाती है, जांच करने के बाद उसे रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। उसकी जांच करने के बाद जिसका जो समूह होता है उसी समूह का रक्त उसे चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, अगर ज़रूरत के समय उस समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा तब क्या करें। तो डॉक्टर दीदी समझाती है, उसके लिए हमें क्या बने हुए हैं, आपातकालीन स्थिति के लिए क्या बने हैं, ब्लड बैंक बने हुए हैं, जहाँ खून को क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। इसी के साथ आज का वाचन है पूरा हो जाता है। शेष वाचन है वो अगले वीडियो में किया जाएगा। धन्यवाद।